को होम ग्राउंड पर 8 बरस बाद पाकिस्तान से शिकस्त हो गई। एडिलेड में दूसरे वनडे में ग्रीन शर्ट्स ने कैंगरूज को 9 विकेटों से हरा दिया है। 3 मैचेस की यह सीरीज है जिसमें वनडे सीरीज भी बराबर कर दी गई है। कौमी बॉलर्स ने पहले दाग पिटाई और आपको बताएं ऑस्ट्रेलियाई टीम को 163 रन पर ढेर किया। हारिस रऊफ ने 5 और शाहीन आफरीदी ने 3 शिकार किए। ताकुब में कौमी ओपनर्स ने 137 रन की शिराकत बनाकर जीत को आसान बना दिया। और खासतौर पर अगर जिक्र किया जाए साइम अयूब का, साइम अयूब ने 82 रन स्कोर किए हैं। अब्दुल्ला शफीक ने भी 64 रन बनाए हैं, जबकि सीरीज का आखिरी और फैसला कुन वनडे इतवार को पर्थ में होगा। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट तज्जियाकार आसिफ खान मौजूद हैं। आसिफ साहब, किस तरीके से देखते हैं सबसे पहले तो जो फैसला किया गया टॉस के बाद, और खास तौर पर साइम अयूब की बैटिंग के हवाले से क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया आपके इज्जत अफजाई का। साइम अयूब की बैटिंग तो बाद में आती है क्योंकि स्कोर बहुत कम था। जो स्कोर पाकिस्तान को मिला था उस हवाले से पाकिस्तान के लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए थी। तो साइम अयूब से पहले जो काम किया वो पाकिस्तान की जो बॉलिंग थी, आज फास्ट बॉलर ने जो बॉलिंग की, तीनों फास्ट बॉलर ने, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह, उनके अलावा हसनैन, इनके अलावा जो आउटस्टैंडिंग बॉलर रहे वो तो हारिस रऊफ। लेकिन हारिस रऊफ की बॉलिंग से ज्यादा जो मैंने महसूस की आज की पिच में, एडिलेड की पिच में मेलबर्न के मुकाबले में बाउंस ज्यादा था, थोड़ा सा बाउंस ज्यादा था। और पाकिस्तान के जो विकेट कीपर हैं उन्होंने 6 कैचेस लिए हैं, जिसका मतलब ये हुआ, तो मैं समझता हूँ आपके बॉलर्स की लेंथ बहुत अच्छी थी आज। अच्छा। जो कि पिछले मुकाबले की मौजूद अगर आप देखें तो यही हारिस रऊफ पिछले मुकाबले में इनकी वजह से मैच हारने की बड़ी वजह बने थे हारिस रऊफ। उनके एक ओवर में 3 चौके लगे थे। और फिर ऑस्ट्रेलिया की अगर हिकमत अमली देखूं मैं तो मुझे बड़ी कैजुअल नजर आई आज। ऑस्ट्रेलिया की जो टॉप ऑर्डर है उसमें मैथ्यू शॉट हैं, उसके अलावा जेक हैं, उसके अलावा पैट्रिक इंग्लिश हैं, उसके अलावा एरन है, हार्डी हैं। ये जो 4 लड़के हैं, इसमें इंग्लिश को अगर हटा दें जो विकेट कीपर हैं, बाकी बहुत कम खेले हुए हैं। एक ने 9 वनडे खेले हैं, एक ने 3 वनडे खेले हैं, एक ने 9 वनडे खेले हैं। इनके साथ साथ जो बैटिंग के लिए आते हैं वो मैक्सवेल बीच में आते हैं, उसके अलावा मिडिल ऑर्डर में आपको स्मिथ नजर आते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया शायद कुछ नई चीजें ट्राई कर रहा है। ये बिल्कुल नए लोग हैं जो कि जिन्होंने अपना स्टाइल ऑफ प्ले चेंज नहीं किया। 2 विकेट गिरा दी थे ऑस्ट्रेलिया ने पहले 10 ओवर में, लेकिन 10 ओवर में वो बड़ा अच्छा खेल रहे थे। 58 के 57 उन्होंने रन बना लिए थे। इसका मतलब है कि उनको एक प्लान दिया हुआ था जिस पर वो खेल रहे हैं। कोई नई चीज करना चाह रहे हैं, कुछ नए लड़कों को ट्राई करना चाह रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने जैसा खेला जो डिजर्व करता था वो ऑस्ट्रेलिया था। पहले ही 10 ओवर तक गेम उनके हाथ में थी किसी हद तक। उसके बाद जो डोमिनेट किया, 35 ओवर में उनको आउट कर लिया। बिल्कुल, वरना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकती थी क्योंकि पाकिस्तान के पास स्पिनर कोई ऐसा स्पिनर नहीं है। साइम अयूब को आप मुस्तनद स्पिनर तो नहीं गिनते, लेकिन साइम अयूब ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन पाकिस्तान के पास स्पिनर नहीं है जिसका कि पाकिस्तान को अगले मुकाबलों में नुकसान हो सकता है ओवर रेट के हवाले से। तो पाकिस्तान को इस हवाले से मेरा ख्याल है सोचता हूँ। ठीक, आसिफ हमारे साथ मौजूद रहेगा। फवाद मुस्तफ़ा ने भी हमें ज्वाइन किया है। फवाद, आप किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से हम सबसे पहले बात कर रहे हैं बॉलिंग के हवाले से, 163 रन यानी कि कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं था, लेकिन इसमें बेशक देखा जाए तो कमाल हारिस रऊफ का भी है और शाहीन आफरीदी ने भी 3 विकेटें ली हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है आज। बॉलर्स ने भी परफॉर्म किया, बैटर्स ने भी परफॉर्म किया। पहले हम बॉलिंग पे बात कर लेते हैं फवाद साहब जी। देखिए, पहले तो मैं बात ये करूंगा कि जो हमारी स्ट्रैटेजी रही ना, जिसपे मुझ समेत बहुत से लोगों ने तनकीद की, वो ये कि हम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हैं, 5वां बॉलर जो है वो हमारे पास नहीं है कि हमारे 10 ओवर फंसेंगे। अच्छा, जहां तक मेरी इत्तलात है, जो मेरी थोड़ी बहुत बात हुई कि वो स्ट्रैटेजी ये थी कि जी हमने ऑस्ट्रेलिया को 200 रन नहीं करने देने, या हमने 40 ओवर से ज्यादा नहीं खेलने दे रहे। अब अगर आप वैसे बैठे और जीते नहीं और इस तरह से ना खेलें तो समझ नहीं आता कि ये क्या स्ट्रैटेजी है। बट अभी तक ये पूरी स्ट्रैटेजी कामयाब हो रही है। पहले भी आप अगर वनडे में देखें 4 तेज बॉलर के साथ गए और आपने ऑस्ट्रेलिया को काफी हद तक आप मैच जीतने के करीब आ गए थे। फिर जब पहला वनडे आप हारे तो सुनने में ये आ रहा था कि जी शायद एक लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर ऐड हो जाएगा टीम में, तो वो भी नहीं हुआ। और आज जिस तरह से फिर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग की, मुझे लगता है कि ये जो एक स्ट्रैटेजी है वो, ये खौफ एक तो ये नहीं है कि जी हम हारेंगे या हमें हार का खौफ है। कोशिश ये है कि जी ऑस्ट्रेलिया को आपने 200 नहीं करने देने, क्योंकि आपकी अपनी बैटिंग जो है
वो आपको पता है कि 250 पौने 300 नहीं कर सकती। सही सही। तो वो आप उस सोच के साथ जा रहे हैं, आप एग्रेसिव पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं और वो डिलीवर कर रहा है, तो ये स्ट्रैटेजी कामयाब हो रही है। और बात आसिफ जो कर रहे थे कि जी आपको सोचना जरूर चाहिए कि अब आप सीरीज जीतने आ गए हैं तो आप 5वें बॉलर के साथ जाएंगे या इसी के साथ जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि जीती हुई टीम में कोई चेंजेस होगी, लेकिन ये अब स्ट्रैटेजी टीम ने बनाई हुई है, वो जीत रही है। आकिब जावेद साहब ने टेस्ट में फवाद साहब, आप कह रहे हैं कि आपको नहीं बनाई। लगता कि टीम में किसी किस्म की चेंजेस होगी, खास तौर पर अगर बैटर्स को भी देखा जाए और बॉलर्स को भी देखा जाए तो एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन है और उसका नतीजा हम आज के मैच में देख रहे हैं। उम्मीद भी है कि कोई खास चेंजेस इसमें नहीं किए जाएंगे, क्योंकि जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं वो फॉर्म में नजर आ रहे हैं, इसीलिए अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आसिफ साहब, आपसे जानना चाहेंगे, अब हम बैटिंग पे बात कर सकते हैं साइम अयूब की बैटिंग के हवाले से। साइम ने बहुत अच्छी बैटिंग की, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है, लेकिन साइम के ऊपर इतना प्रेशर नहीं था। 164 रन इतनी बड़ी बात नहीं। अगर यही 264 रन होते और साइम इस तरह से खेलते तो हम सब तारीफ करते हैं, अभी भी तारीफ करते हैं, अभी भी बहुत अच्छे वो खेले। लेकिन उनको जो बॉल्स जो मैंने देखी है वो उनको जोन में मिली हैं, जो उनका आज उन्होंने लेग साइड पर भी शॉट्स खेले, जो वो शॉट, वो नो लुक शॉट जो उनका मशहूर है, एक आध झलक उसकी भी नजर आई, तो उसका मतलब है कि उनके जोन में बॉलिंग हुई है। ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग, हालांकि आज पिछले मैच के मुकाबले में आज ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग अगर नामों पर जाएं तो जॉश हेजलवुड भी वापस आ गए, सही, वो बड़े मुस्तनद बॉलर हैं, लेकिन वो क्यों गए थे बाहर? बिल्कुल। आसिफ खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, फवाद मुस्तफा भी हमसे बात कर लिया को होम ग्राउंड पर 8 साल बाद पाकिस्तान ने शिकस्त दे दी है।